क्या आपको पता है प्रकृति सदैव हमको कुछ न कुछ देती रहती है, जिससे हमारा जीवन सदैव सुचारू रूप से चलता रहता है। हम प्रकृति के इस अमूल्य तोहफे को संभाल के रखने में संभवतः सक्षम नहीं हो पा रहे, जबकि हमें जो प्रकृति हमें सदैव सिंचती रहती है, अपने अमूल्य तोहफ़ों को देती रहती है, अमूल्य उसके उपहारों से हमारा जीवन चलता रहता है, उसे हमें अपने खजाने की तरह संभाल के रखना चाहिए। यदि प्रकृति ना होगी तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। यह हमारे जीवन को संभव बनाती है। प्रकृति से ही हमें हवा प्राप्त होती है। क्या आपको पता है हवा में कितनी तरह के गैसें सम्मिलित रहती हैं? नहीं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये कुछ मुख्य गैसें हैं। इन गैसों में सबसे प्रमुख गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों से हमारा जीवन नियंत्रित होता है। यदि हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त ना हो तो हमारी सांसें रुक सकती हैं, हमारे दिल की धड़कन रुक सकती, हमारे फेफड़े अपना कार्य करना बंद कर सकते, हमारे शरीर के सभी अंग बेकार हो सकते हैं। और इस ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन शायद संभव नहीं है। शायद क्या हमारा जीवन तो संभव है ही नहीं बिना ऑक्सीजन के। प्रकृति ही हमारी जननी है। बिना प्रकृति के हम जीवन यापन कर ही नहीं सकते। संभव है कि यदि धीरे धीरे इसी तरह से पेड़ पौधे कटते रहे, वनों का दोहन होता रहा, तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जिससे हमारा जीवन प्रभावित होगा। धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल घटता जाएगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण हम सब लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होते जाएंगे, क्योंकि यदि हमें ताज़ी हवा नहीं मिलेगी, शुद्ध वायु के बिना हमारा प्रकृति को हमें बचाने के लिए सदैव निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। वृक्षों का कटाव कम करना चाहिए। नए नए वृक्षों को सदैव लगाते रहना चाहिए। यदि हमें किसी कारणवश वृक्षों की कटाई करनी पड़े तो हमें उसके स्थान पे नए वृक्षों को पुनः रोपित करना चाहिए। कागज़ का उपयोग कम से कम अनावश्यक जगहों पे नहीं करना चाहिए। जिन कागज़ों का उपयोग हम कर चुके हैं उन्हें हमें रिसाइकिल करके फिर से कार्य करने के योग्य बनाना चाहिए। यदि हम अपने जीवन शैली पे थोड़ा सा परिवर्तन कर दें तो संभव है कि वृक्ष फिर से वैसे हो जाएंगे जैसे उनको होना चाहिए। इस तरह से जो बदलाव हमारी प्रकृति में अनावश्यक रूप से हमारी कमियों के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं, जिनसे हमारी प्रकृति नष्ट होने की कगार पे आ चुकी है, ऑक्सीजन लेवल घट चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ चुकी है, वर्षा जिसकी वजह से कम होने लगी है, सूखा पड़ने लगा है, ये सब कम हो जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाना चाहिए। वृक्षों की कटाई इसीलिए आवश्यकता ना हो तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यदि मानव अपनी कार्यशैली पे थोड़ा सा नियंत्रण करे तो संभव है कि
हमारा पर्यावरण बच सकता है। हमें निरंतर अपने पर्यावरण को बचाने के लिए सदैव कार्यशील रहना चाहिए। सोचो क्या होगा जब प्रकृति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हमें भोजन कहाँ से मिलेगा, कपड़ा कहाँ से मिलेगा। बिना भोजन के तो मानव जीवन संभव ही नहीं है। हमें जब वर्षा नहीं होगी तो पानी पीने के लिए कहाँ से मिलेगा। यदि हमें प्रकृति को संभालना है तो आवश्यकता के हिसाब से ही हर चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। हमें वर्षा के जल को संभाल के सुरक्षित एकत्रित करना चाहिए। प्रकृति को बचाने के लिए हमें जल का कम से कम दुरुपयोग करना चाहिए। कपड़े धुलने हो या खाना बनाना हो या फलों को धुलना हो, हमें सदैव कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम पानी में कैसे कोई कार्य अपना पूर्ण कर लें बिना पानी को बर्बाद किए हुए। हम बहुत सारे कार्य अपने ऐसे भी कर सकते हैं जो बिना पानी के बर्बाद हुए हो सकते हैं। यदि प्रकृति न होगी तो हमारे खाद्य पदार्थ पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे या धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। प्रकृति तो माता है, यह तो जीवनदायिनी माता है। बिना इसके हम नहीं जीवित रह सकते। फिर हमें ये अवश्य सोचना चाहिए कि जिस प्रकृति के वजह से हम जीते हैं उसको संभाल के रखें। फिर भी पता नहीं क्यों मानव जाति प्रकृति का दोहन निरंतर रूप से करती ही जा रही है। तो आइए हम सब मिलकर प्रकृति के इस अनमोल धरोहर को संभाल के रखने की पहल करते हैं। आइए हम सब प्रकृति के इस अनमोल दृश्य को देखते हैं।